सरकार भी तुम्हारे साथ चलाएंगे, तुम्ही से बैर भी रखेंगे, तुम्ही से प्यार भी करेंगे। शिक्षा मंत्री उलझे हुए हैं एक अधिकारी के साथ, क्या उनको अभ्यर्थियों की चिंता नहीं है? कभी भी बिहारियों की चिंता नहीं की, सिर्फ अपनी कुर्सी की उन्होंने चिंता की। आज बिहार में अनंत और ज्वलन समस्याएं हैं जिस पे ना सरकार का ध्यान है, ना सरकार के मंत्रियों का ध्यान है। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पूरी तरीके से तैयार है हर परिस्थिति में चुनाव लड़ने के लिए। पासवान एनडीए के हिस्सा होंगे ऑफिशियल रूप से, ये कब घोषणा होगी? लगता है कल पार्टी की भी एक बड़ी बैठक हम लोगों ने बुलाई है गठबंधन को ही लेकर। जिस तरीके से एमपी की सरकार ने, वहाँ के मुख्यमंत्री ने तत्काल प्रभाव से उस पर कदम उठाए, मैं उम्मीद करता हूँ कि बिहार के मुख्यमंत्री भी यहाँ पे घट रही घटनाओं पे उतनी तत्परता दिखाएंगे। न्याय दिलाने की बात करनी चाहिए तो उल्टा जो आवाज़ उठाएगा उनको फंसाने का ये लोग काम करते हैं। जमुई के शनि मंदिर में है, जैसा कि आप देख सकते हैं कि एसडीएम कैंपस में यह शनि मंदिर है और जमुई लोकसभा के सांसद और लोजपा आर के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान का यहाँ आना है। आपको बता दें कि लोजपा आर के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान शनि मंदिर में आकर पूजा अर्चना भी करेंगे, साथ ही साथ बिहार की राजनीति पर भी चर्चा करने वाले हैं। बता दें कि इस पूरे मामले को लेकर जब जमुई के शनि मंदिर में चिराग पासवान पहुंचे तो वहां पत्रकारों से बात भी उन्होंने किया है। साफ तौर पे चिराग पासवान ने एक बार फिर नीतीश कुमार पर हमला बोला है। साथ ही उन्होंने यह भी कह दिया है कि बिहार की जो राजनीति है वो सत्ता को बचाने पर लगे हुए हैं। जो सीटेड बीटेड पास अभ्यर्थी है उनकी चिंता ना ही नीतीश कुमार को है, ना ही बिहार के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर जी को है। साफ तौर पे यह भी कह दिया है कि जो पेशाब कांड हुआ है मध्य प्रदेश पर, उस पर भी एक सवालिया निशान उन्होंने साफ तौर पे खड़ा किया है। उन्होंने साथ ही यह भी कहा कि बिहार में जिस प्रकार से दलितों की हत्या हो रही है उस पर भी बहुत कुछ उन्होंने कहा है। लोजपा आर के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान क्या कुछ कह रहे हैं, क्या बता रहे हैं, आइए आपको हम इस वीडियो में सुनवाते हैं। बिहार में अभी राजनीति सरगर्मी पर है, जदयू और आरजेडी के नेता आपस में टकरा रहे हैं। अशोक चौधरी कह रहे हैं कि बिहार में 2000 में क्या राजनीति था वो देख लें, पहले सुनील सिंह जो उनके एमएलसी हैं उस पर कटाक्ष कर रहे हैं और के पाठक को साधने के लिए लगा दिए हैं शिक्षा मंत्री पर नीतीश कुमार जी, क्या कहेंगे? इसमें कहना क्या है भाई, इसमें से किसी की भी बातों में बिहार या बिहारियों की चिंता दिखाई दी? सब आपस में ही उलझे पड़े हैं। सरकार भी तुम्हारे साथ चलाएंगे, तुम्ही से बैर भी रखेंगे, तुम्ही से प्यार भी करेंगे, तुम्हारे सारे इल्ज़ामों को अपने सर भी लेंगे, फिर भी तुम्हारे साथ चलेंगे। क्या मजाक बना के रखा है? अगर इतना ही मतभेद है तो या तो अलग हो जाए, और अगर साथ में सरकार चलाने की जिम्मेदारी ली है तो उसको ढंग से चलाएं। आज बिहार में अनंत और ज्वलन समस्याएं हैं जिस पे ना सरकार का ध्यान है, ना सरकार के मंत्रियों का ध्यान है। शिक्षा मंत्री उलझे हुए हैं एक अधिकारी के साथ, क्या उनको अभ्यर्थियों की चिंता नहीं है? क्या उनको छात्रों की चिंता नहीं है जिनके एग्ज़ाम्स पूरे नहीं हो रहे? बीपीएससी के एग्ज़ाम्स के बाद आज भी अभ्यर्थी सड़क पर लाठियां खा रहे हैं। तो इन बातों में जो सही में जो बिहार और बिहारियों से जुड़े हुए विषय, उसकी कोई चिंता नहीं करेगा। एक दूसरे के ऊपर कटाक्ष करने में ये लोग पूरा समय बर्बाद करेंगे। यही मुख्यमंत्री जी की भी कार्यशैली रही है। उन्होंने भी कभी भी बिहारियों की चिंता नहीं की, सिर्फ अपनी कुर्सी की उन्होंने चिंता की। तो लगता है कि बिहार में बहुत जल्दी गठबंधन टूटने की शंका लग रही है। भाई मुझे नहीं पता गठबंधन टूटेगा कि नहीं टूटेगा, बट मैं इतना ज़रूर कह दूं कि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पूरी तरीके से तैयार है हर परिस्थिति में चुनाव लड़ने के लिए। लोकसभा के साथ विधानसभा के हो जाएं, लोकसभा से पहले विधानसभा के हो जाएं, या लोकसभा के तुरंत बाद विधानसभा के हो जाएं, तय समय पे हो मुझे लगता नहीं, बट अगर तब तक भी होंगे, जब भी होंगे, हम लोग पूरी तरीके से तैयार। पासवान एनडीए के हिस्सा होंगे ऑफिशियल रूप से, ये कब घोषणा होगी? भाई समय पर इसकी घोषणा कर दी जाएगी। चर्चाओं का दौर शुरू है और मुझे लगता है कल पार्टी की भी एक बड़ी बैठक हम लोगों ने बुलाई है गठबंधन को ही लेकर। तो मुझे लगता है जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम ना, जल्द इसकी घोषणा कर। इस तरह से दलितों पर लगातार देखिए पेशाब कांड हुआ जो एमपी में, उसके बाद राजनीतिक रूप से चारों ओर चर्चा है, क्या किस रूप में देखते हैं चिराग पासवान इसको? भाई सिर्फ वहाँ पे ही नहीं, बिहार में एक छोटे से बच्चे को एक चॉकलेट के लिए जिस तरीके से खूंटे से बांध कर किस बेरहमी से उसे पीटा गया, ये दर्शाता है वो उस मानसिकता को। और ये ऐसे असामाजिक तत्वों की मानसिकता है जो आज भी सोचते हैं कि कुछ लोग सिर्फ यातना के, उनको प्रताड़ित करने के लिए वो लोग बने हैं। पर बहरहाल जिस तरीके से एमपी की सरकार ने, वहाँ के मुख्यमंत्री ने तत्काल प्रभाव से उस पर कदम उठाए, मैं उम्मीद करता हूँ कि बिहार के मुख्यमंत्री भी यहाँ पे घट रही घटनाओं पे उतनी तत्परता दिखाएंगे। मामले पर नेहा सिंह राठौर पर केस भी हो गया, इसको किस रूप में देखते हैं? राजनीति है भाई, ये सब न्याय दिलाने की बात करनी चाहिए तो उल्टा जो आवाज़ उठाएगा उनको फंसाने का ये लोग काम करते, गलत है। अच्छा, चिराग पासवान पर अब चर्चा हो रहा है कि अब हाजीपुर से चुनाव लड़ सकते हैं।
अरे प्रभु, हम लोग कर रहे हैं क्या सवाल बस प्रभु हो गया यार सवाल, कितने सवाल कीजिएगा। आपने